सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रोनाउन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इट के बारे में और फिर पढ़ेंगे कुछ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। शाबाश। इट के बारे में पढ़ेंगे गाइज। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं आज इट के बारे में और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि भी इट जो है आपका, इट इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि भी इट जो है उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इट का यूज आपने डे के लिए देखा होगा। ठीक है गाइस, मंथ के लिए देखा होगा, ईयर के लिए भी देखा होगा, सीजन के लिए भी देखा होगा। इस वर्ड को क्या लिख रखा है? कुछ दोस्त हैं इस वर्ड को ईयर बोलते हैं। ईयर, ईयर का मीनिंग तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको कि भी इस वर्ड को ईयर नहीं बोलेंगे हम, ये गलत है। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत है। इस वर्ड को ईयर नहीं, हम ये ईयर बोलेंगे। ये ईयर, जो यह की साउंड हो इसमें आनी जरूरी। ठीक है गाइस, तो ये यूज किया जाएगा जैसे डे को बताने के लिए, मंथ को बताने के लिए, ईयर को, सीजन को, डेट को बताने के लिए, कोई डेट बतानी है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, एक तो इन सब को बताने के लिए यूज किया जाएगा इसका। दूसरी बात करते हैं कि भी ये किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए भी कि भी इसका यूज किया जाएगा। क्या बताने के लिए? ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। फिर किसी एनिमल को बताने के लिए, एनिमल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर बेबी को बताने के लिए, ये कि भी बेबी, अब मैं बोल दूं बेबी, तो बेबी से आपको क्या है, आप बता सकते हैं क्या उसका जेंडर हो स्पेसिफाई हो रहा है? तो आप देखेंगे गाइस कि जो जेंडर बताने से क्या नहीं हो रहा, किसी का भी जो जेंडर है वो स्पेसिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, बेबी बोलने से। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो आपका इट का यूज किया जाएगा वो डे को बताने के लिए, शाबाश, डे को बताने के लिए, मंथ को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए, सीजन को बताने के लिए गाइस, और ईयर को बताने के लिए यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज आप ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, एनिमल को बताने के लिए, ठीक है, और बेबी के लिए यूज करेंगे, अननोन जेंडर के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे आपने लिखा हुआ देखा हुआ कई बार, इट इज माई कार। क्या लिख रखा है? इट इज माई कार। तो अब आप बताओ कि जो ये इट है ये किसको बता रहा है? ये इट है जो किसको बता रहा है? बताओ गाइज। तो ये आप देखेंगे, ये इट जो है आपका, ये माई कार को बता रहा है कि भी इट इज माई कार। ठीक, कुछ ऐसे इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसका कुछ यूज है। जैसे आपने एनिमल के लिए सुना हुआ,
जैसे सुना होगा द फोक्स इज क्लेवर, क्या लिख दिया मैंने, द फोक्स इज क्लेवर इट किल इवन अ टाइगर। क्या लिख दिया गाइस कि द फोक्स इज क्लेवर इट किल इवन अ टाइगर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें क्या है, ये फोक्स को बताने के लिए यहाँ जो हमने ये फोक्स लिखी है इसको हमने यहाँ पर इट से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया है गाइस, इट से रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो अब देखेंगे कि बिल्कुल आ रही है बात समझ में। ठीक है, कि इसने फोक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, इट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने देखा होगा, दिखेगा नहीं शायद, क्या लिख दिया कि द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री। अब इस बेबी को जो रिप्लेस कर रहा है गाइस, आप एक बार देखेंगे बेबी को जो रिप्लेस कर रहा है वो कौन है अपना, इट। कौन है गाइस, इट है जो आपके बेबी को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया, इट का यूज किया। तो ये कुछ मैंने इट का यूज आपको इस तरीके से बताया। अब बात करते हैं आगे, एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको प्लीज, फिर बात करेंगे आगे। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो इट का यूज हम करते हैं एक डमी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए बोला मैंने, डमी सब्जेक्ट के लिए गाइस। इट का यूज हम कर लेते हैं किसके लिए, डमी सब्जेक्ट के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट को। किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए गाइस यूज कर लेते हैं हम, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो जैसे मैं आपके लिए लिखूं, इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट। ठीक है, इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इट इज मी लिख रखा है, और अभी मैंने बताया कि जब डमी सब्जेक्ट की बात हो, किसी बात हो, डमी सब्जेक्ट की बात हो, हमने जैसे लास्ट अपना सेंटेंस लिखा था एक, इट इज माई कार। क्या लिखा था, इट इज माई कार, जो फर्स्ट सेंटेंस था जब मैं आपको बता रहा था उसके बारे में। तो इसमें आप देखेंगे हु स्पोक फर्स्ट, तो आपका जो मी है, अभी हमने बताया कि ये किसको रिप्लेस करता है, डमी सब्जेक्ट को। डमी सब्जेक्ट मतलब ये इट है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, मी को। तो आप देखेंगे क्या मी यहाँ हो सकता है क्या, तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मी तो आपका एक ऑब्जेक्टिव केस की बात करता है, और हमें किसकी बात करनी है गाइस, यहाँ एक है सब्जेक्टिव केस की बात है करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ जो आएगा आपका वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, तो आएगा क्या, तो आपका यहाँ आएगा सब्जेक्टिव केस।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या लिख दिया कि भी इट वर देम हु रेज्ड क्वेश्चन। क्या लिख दिया? इट वर देम हु रेज्ड क्वेश्चन। ये इट है वो किसको डमी सब्जेक्ट है, किसका डमी सब्जेक्ट आप देखेंगे, जो इट है वो आपका डमी सब्जेक्ट है गाइस, देम का। किसका डमी सब्जेक्ट है? देम का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये देम है, ये किसको रिप्लेस करेगा? आपके सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। और सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो देम को हम रिप्लेस करेंगे शाबाश किससे? दे से। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? ऐसा कोई शिकारी जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आपको ये बातें समझ में आ रही है, शाबाश। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ अरेंजमेंट की इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो अब हमें करने हैं। ठीक है, शाबाश। सोशल बिहेवियर। अब मान लेते हैं लड़ाई होगी कहीं, ठीक है, स्कूल में, या कोई काम कर दिया ऐसा, कोई कांच तोड़ दिया स्कूल में, कुछ और कर दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो क्या होता है, तीन बंदे हैं, आप, वो और मैं। ठीक है, आपका मतलब वहाँ नहीं है, आपके दोस्त है। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक कांच तोड़ दिया स्कूल में। तो टीचर आया, टीचर आया तो टीचर ने कहा हाँ भाई कांच किसने तोड़ा? तो हम देखेंगे कि वो बंदा यहाँ नहीं है, थर्ड पर्सन यहाँ नहीं है, तो हम पहले क्या बोलेंगे? सर उसने तोड़ा। ठीक है, ये बात ऐसा ही होता है कि भाई उस बंदे का नाम लेने की कोशिश करते हैं जो वहाँ नहीं है। ठीक, अब टीचर ने थप्पड़ मारा और कहा वो तो था ही नहीं यहाँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखा भाई वो तो, ये बात तो झूठ होगी। फिर क्या कहेंगे कि सर उसने तोड़ दिया। अब सेकंड पर्सन की बात कर दी, वो हमारे साइड में। फिर उसने मना कर दिया, नहीं नहीं सर मैंने नहीं तोड़ा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा बोलते ही सर को और गुस्सा आया और सर ने एक थप्पड़ और मार दिया। तो एक थप्पड़ और मार दिया तो ये कहा सर और किसी ने नहीं, मैं नहीं तोड़ा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? पहले हमने थर्ड पर्सन का यूज़ किया, फिर सेकंड पर्सन का यूज़ किया और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अब कोई अच्छा काम हो गया स्कूल में, ठीक है, अच्छा काम हो गया मतलब कुछ भी, कोई भी अच्छा काम कर दिया आपने, ठीक है, जिससे स्कूल में आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हुआ है। ठीक है, तो उसमें सर ने पूछा हमारे से, हाँ भाई ये काम किसने किया? तो ये थोड़ी बोलेंगे सर उसने किया, पहले क्या बोलेंगे? सर मैं ही था वो जिसने वो अच्छा काम किया, एक बार देखो तो मेरी तरफ। ठीक है, फिर सर को पता चला नहीं भाई ये तो नहीं था, तू तो ऐसा काम नहीं कर सकता, बुरे कामों में आगे रहता है, अच्छे कामों में तो रहता ही नहीं। तो फिर ओहो मेरी बात रिवर्ट नहीं, मेरे दोस्त की बनवा देता हूँ। तो फिर कहेंगे सर ये मेरा दोस्त है साइड में, इसने किया। ठीक है, सर ने देखा ना भाई तेरा दोस्त भी तेरे जैसा निकम्मा है, ठीक है, कामचोर हो तुम लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, तो तूने भी नहीं किया। तो अब क्या कहेंगे? अब देखा इसकी भी बात नहीं बनेगी, फिर थर्ड पर्सन की बात करेंगे, सर उसने ये काम किया। ठीक, कहने का मीनिंग क्या है? ये अपना सोशल बिहेवियर कि अच्छा काम होता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन को पहले ले आते हैं, और बुरा काम होता है तो फर्स्ट पर्सन को बाद में ले जाते हैं। ऐसा ही होता है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? कि भाई यदि काम कैसा हो, अच्छा हो, तो हम फर्स्ट पर्सन को क्या कर देते हैं?
और सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। और यदि काम बुरा हो तो पहले किसको करते हैं, थर्ड पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को। ऐसी बात है, ये है अपनी नॉर्मल बात, ठीक है। पर अब बात करते हैं अंग्रेजों की, ठीक है। अंग्रेज हैं वो थोड़े से उल्टे टाइप के बंदे हैं, ठीक है। उनका दिमाग पता नहीं कैसा है, खिचड़ी खाचड़ी वाली कहानी है। कहने का मीनिंग क्या है कि भाई उनका दिमाग थोड़ा सा उल्टा चलता है। जब बात लड़ाई की हुई ना, जब पुलिस पकड़ने आई तो बोलना तो ये था कि भाई उसने किया, पर वो पता नहीं कैसे दिमाग के, उन्होंने बोला ये जो बुरा काम है, अपराध तो मैंने किया, पनिशमेंट मेरे को मिलनी चाहिए। जब पुलिस वालों ने उसको जांचा चेक किया तो पता चला नहीं भाई तूने नहीं किया, फिर बोलेंगे नहीं उसने किया, मेरे दोस्त ने, सेकंड पर्सन की बात करेंगे। जब उसको चेक किया तो वो भी नहीं मिला, तो फिर किसकी बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है, यदि बात नेगेटिव पॉइंट की हो, ठीक है, कहने का मतलब काम कोई नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसमें तो क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को आगे, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। और बात यदि पॉजिटिव की हो, किसकी हो, पॉजिटिव की, तो अंग्रेज क्या करते हैं, पहले सेकंड पर्सन को आगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को, कुछ इस तरीके से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने, कहने का मीनिंग क्या है कि जो प्लेस चेंज हो रहा है वो सिर्फ किसका हो रहा है गाइस, फर्स्ट पर्सन का प्लेस है वो चेंज हो रहा है, स्पीकर का जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक। नॉन एक्टिव पर्सन और लिसनर आपका वो दोनों सेम प्लेस पे है, ठीक है, बस प्लेस ऑफ स्पीकर का चेंज है। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से ये वाली जो आपकी ट्रिक है ये यूज करेंगे, ठीक। तो देखेंगे फर्स्ट वाला, यू एंड आई आर हैप्पी, क्या लिख रखा है, यू एंड आई आर हैप्पी, क्या लिख रखा है, यू एंड आई आर हैप्पी। अब बात खुशी की है, बात किसकी है, खुशी की है। अब हम चलेंगे इसका मतलब पॉजिटिव काम पे, कोई पॉजिटिव वर्क हुआ है, पॉजिटिव वर्क में अपने को देखना है पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिख रखा है, लिख नहीं रखा, फर्स्ट लिख रखा है, लिख रखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है गाइज वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, यदि ये बात आ रही है समझ में, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लिख रखा है द टीचर स्कोल्डेड यू एंड मी, क्या लिख रखा है, द टीचर स्कोल्डेड यू एंड मी। तो अब इसमें क्या करेंगे गाइस, इसमें जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि भाई डांटने वाला काम हुआ है, किस वाला काम हुआ है, डांटने वाला, मतलब काम है नेगेटिव वाला, किस वाला है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा। तो आप देखेंगे इसने लिख रखा है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, क्या लिख रखा है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पहले फर्स्ट पर्सन आना चाहिए और फिर कौन सा पर्सन आना चाहिए, सेकंड पर्सन आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझिए। तो कहने का मीनिंग गाइस, जो आपका ये और ये है इसको हम रिप्लेस कर देंगे और कुछ इस तरीके से इसको मी एंड यू कर देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, यू अच्छे से नहीं लिखा कोई नहीं, बट आप ये समझ गए कि पहले कौन आएगा, मी आएगा और फिर कौन आएगा, यू आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इट इज मी एंड हिम हु ब्रोक द ग्लास, क्या लिख रखा है, इट इज मी एंड हु ब्रोक द ग्लास। तो आप देखेंगे कि भी अभी हमने पढ़ा था एक डमी सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ा था इट में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़ा था। तो डमी सब्जेक्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भी डमी सब्जेक्ट क्या कर रहा था, इन दोनों को चेंज कर रहा था। और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ना देके हमारे को कौन सा केस दे रहा था, वो सब्जेक्टिव केस दे रहा था। कहने का मीनिंग क्या था, इट इज आई एंड ही हु ब्रोक द ग्लास। कहने का मतलब यहाँ आई और ही आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अब ग्लास टूटा है, कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं, शुभ नहीं है इसमें ये, ठीक है, कि भी कांच का टूटना शुभ माना जाता है, कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वो बात नहीं है यहाँ। तो
काम गलत हुआ है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमने देखा तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है और फिर आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई यू एंड सी हैव गुड मार्क्स। क्या लिख रखा है, आई यू एंड सी हैव गुड मार्क्स, ठीक है। तो काम कैसा हुआ है, तो आप देखें काम तो मार्क्स वाला हुआ है, अच्छा काम हुआ है, ठीक है। बात अच्छे काम की आती है, पॉजिटिव पॉइंट की आती है, तो कुछ इस तरीके से चलते हैं। पहले आएगा आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू है, तो हम यहाँ किसको लिखेंगे गाइस, यू को लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन, कौन है, सी, तो सी लिखेंगे। इसके बाद आएगा आपका स्पीकर, और स्पीकर आपका आई है गाइस, तो लिखेंगे आई, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब चलते हैं आगे। इन सेंटेंस में और इन सेंटेंसेस में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। ये एटिकेट की बात थी जो हमने अभी की है, सोशल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, इसको एटिकेट बोल देते हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें यू एंड राहुल हैव लॉस्ट यूर हिज या देयर लिख देगा वो आपके लिए, एक और ऑप्शन लिख देता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में आप क्या फिल करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप के आपको यदि सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो आप किस तरीके से उनको करेंगे। कहने का मीनिंग क्या है, आपको स्पीकर भी दे रखा है, यदि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दे रखा है, थर्ड पर्सन नहीं दे रखा है, मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन भी नहीं दे रखा, थर्ड पर्सन भी नहीं दे रखा, ठीक है। या बोल दें कि भी फर्स्ट पर्सन दे रखा है और थर्ड पर्सन दे रखा है, ठीक है, ऐसा कर देता हूं। और आपको आगे वो लिख के दे देता है हिज, हर, अवर। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको फर्स्ट पर्सन नहीं देता है, वो सेकंड पर्सन दे देता है, थर्ड पर्सन भी नहीं, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, तो आप करेंगे यही आपके कर देते हैं हिज, यूर और आवर। फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन गिवन, ठीक है। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, हिज, यूर, आवर, ठीक है। बात आती है और देयर, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो अपने को क्या है कि भी यदि अपने को स्पीकर फर्स्ट पर्सन गिवन है और थर्ड पर्सन भी, कुछ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करूंगा मैं गाइस। एक बार यहाँ ध्यान देंगे इस सेंटेंस पे कि भाई इसमें फर्स्ट पर्सन, इन तीनों क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन गिवन है, हैव डन माई हर जॉब। तो मैंने आपको बताया कि भाई यदि फर्स्ट पर्सन गिवन है तो हमारे को जो यहाँ जो ऑप्शन चूज करना है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग करना है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो आप बोलेंगे यार यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपको इसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जब आप एडजेक्टिव चूज करेंगे, ये ऐसा कोई मेरा दोस्त, ऐसा कोई शिकारी बैठा है क्या जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब इसके बाद आपको नाउन गिवन है तो ये आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बढ़ता है। ऐसा कोई मित्र, दोस्त, सगा संबंधी बैठा है तो बता सकता है, ठीक है। नहीं बैठा है तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ जो आपके आएंगे ये सभी एडजेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही है बात समझ में। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि यहाँ जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव आएगा। अब स्पीकर आपको गिवन है तो आप स्पीकर को प्रेफरेंस देंगे, ना कि नॉन एक्टिव पर्सन को। यदि आप स्पीकर को देते हैं प्रेफरेंस से, उसको प्रेफर करते हैं, तो आपका नॉन एक्टिव पर्सन वाला ना आकर के आपका क्या आएगा, अवर आएगा। तो कहने का मीनिंग है इट, आई एंड सी हैव डन माई हर जॉब। अब यहाँ नहीं है
ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपका यहाँ आएगा आवर। कई बार ऐसा हो जाता है कि भी आपको नो एरर वाला या ई ऑप्शन मिलता है, मैंने थर्ड ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने इसलिए यहाँ माई लिखा। कुछ दोस्त माई की तरफ करेंगे, ठीक है, तो माई को नहीं लगा के हम यहाँ आवर को यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, बात भी दो बंदों की है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि आपको सेकंड पर्सन गिवन है और थर्ड पर्सन गिवन है, तो आप इसमें से चूज करेंगे यूर को। किसको चूज करेंगे, यूर को। कुछ इस तरीके का ही ये क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है कि भी आपको यू एंड राहुल हैव लॉस्ट यूर हिज, और एक ऑप्शन और लिख देता हूं मैं आपके लिए, देयर बुक्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, तो आप बात करेंगे, यू लिख रखा है, अभी आपने बताया था यदि आपको यहाँ यू लिख रखा है तो आपको यूर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ किसको सेलेक्ट करेंगे, यूर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में। अब लिख रखा है मोहन, इसमें लिख रखा है फर्स्ट सेकंड, और यदि थर्ड पर्सन गिवन हो तो किसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन गिवन है अपने को तो हम हिज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को जाती है, ठीक है। तो बट इसमें देखेंगे अपने को मोहन, राखी एंड यू लिख रखा है, क्या लिख रखा है, यू लिख रखा है, तो आप देखेंगे कि पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड पर्सन को, लिसनर को देनी है, ठीक है, स्पीकर के बाद। तो आप देखेंगे हिज, हर, देयर लिख रखा है, यहाँ एक गिवन नहीं है, और वो क्या है, यूर। तो आपको यदि गिवन नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज दिया हुआ मिलेगा, और आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे यूर को। किसको सिलेक्ट करेंगे गाइज, यूर को सिलेक्ट करेंगे। मोहन, राखी एंड यू हैव मिसकंडक्ट विद यूर टीचर, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि भी कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और इनके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो ना हो और आपको ये बात अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से इनको करते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है गाइज। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको बात आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी करनी थी, बट टाइम हो चला है, इसलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप यूट्यूब पर नए जुड़े हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करें गाइस अपने दोस्तों के साथ, आपके यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी हैं, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।